हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। चलो, कैसी चल रही है पढ़ाई? मस्त। आज हम चालू करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला पार्ट। ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा, सीरीज, पैरेलल। लेकिन 12th क्लास में सिर्फ सीरीज और पैरेलल तक नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट्स तक जाएंगे हम लोग और उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। हो सकता है यही हमारा टॉपिक 2 या शायद 3 दिन ले। ठीक है, इसमें बहुत आराम आराम से चलेंगे और ये टॉपिक की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आने वाला सवाल इस पे आएगा ही आएगा, ठीक है। और नहीं आएगा तो भी जो आपने इसमें कंसेप्ट सीखे हैं वो आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के। चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन अगला टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को शुरू करते हैं। इसमें अपन लेते हैं पहला एग्जाम्पल, ठीक है। ये होती है हमारी बैटरी। बैटरी की एक स्पेसिफिकेशन होती है कि वो कितनी वोल्टेज की है। 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने 5 वोल्ट, ठीक है। इसका ये सिंबल होता है, इसमें ये नेगेटिव टर्मिनल, छोटी वाली जो डंडी होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है और जो बड़ी वाली डंडी होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है, ठीक है। आपने अपनी बैटरी देखी होगी कार्स में, बाइक्स में, सभी जगह लगती है, ठीक है ना। बैटरी हमें एक डीसी करंट सप्लाई देती है, डायरेक्ट करंट सप्लाई देती है, ठीक है ना। डायरेक्ट करंट जो अपनी डायरेक्शन वेरी ना करे, ठीक है। और इस बैटरी में आपको क्या याद रखना है? इस बैटरी में आपको याद रखना है कि नेगेटिव वाला पोटेंशियल कम वोल्टेज का है और पॉजिटिव वाला पोटेंशियल ज्यादा वोल्टेज का है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में ये ज्यादा है और ये कम है, और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 5 वोल्ट, ठीक है। सपोज करो मैं यहां पर मान लेता हूं 0 वोल्ट, तो यहां पर कितना होगा? यहां पर होगा 5 वोल्ट। यहां पर मैं मान लेता हूं 0 वोल्ट, तो यहां पर कितना होगा? 5 वोल्ट, ठीक है ना। यही बैटरी का काम है। बैटरी ये काम कैसे करती है ये उसका इंटरनल मैकेनिज्म है और अपने सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। बैटरीज बहुत टाइप की होती है। सोलर सेल भी हो सकता है जो सोलर एनर्जी से चलता है, ठीक है। केमिकल बैटरी भी हो सकती है, ठीक है। जो अपनी गाड़ी में लगी हुई होती है वो केमिकल बैटरी होती है। वो केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपने पार्ट पढ़ेंगे, पढ़ चुके हो या पढ़ोगे क्लास 12th में, वो उसके प्रिंसिपल से काम करती है कि ये वाला एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये वाला एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये हमारा केमिकल सॉल्यूशन है व्हाटसएवर, ठीक है। तो ये इंटरनल मैकेनिज्म हमारे काम का नहीं है। हमें हमारे काम का क्या है कि ये वाले टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारी बैटरी की रेटिंग है, ठीक है ना। तो हम अगर इसको 0 मान लेते तो ये 5 वोल्ट, दोनों के बीच में डिफरेंस 5 का रहेगा और ये वाला एम ज्यादा का रहेगा। अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 1 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। बैटरी काम कैसे कर रही है इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। इसको अगर मैं मान लेता हूँ 2 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 वोल्ट। यहाँ पर इसको 3 मान लेता हूं तो इसको 8। इसको अगर मैं 10 मानूं तो ये 15, ठीक है।
इसको अगर 0 माने तो ये कितने का होगा? ये ज्यादा है, ये कम है, ये कम होगा हो जाएगा तो ये -5। आई बात समझ? बता दूं? अब हम लेते हैं बहुत ही सीधा सा एग्जाम्पल, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस का। ये हमारी 5 वोल्ट और ये हमारा 5 ओम। बताओ कितना करंट जाएगा? बिल्कुल सही है सर, 1 एम्पीयर। ठीक है, कैसे? यहां 0 मान लिया तो यहां आ गया 5 वोल्ट। आप सर्किट में एक कहीं भी जगह 0 मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 0 तो यहाँ पर 5 वोल्ट, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 5 वोल्ट। ये सब क्या है? ये सब आइडियल वायर्स है। आइडियल वायर है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। यहाँ पर 5 वोल्ट तो यहाँ पर 5 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट, यहाँ पर भी 0 वोल्ट। इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? 5 वोल्ट। तो ओम्स लॉ के हिसाब से करंट कितना होगा? पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। कितना हो गया पोटेंशियल ड्रॉप? 5 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5 ओम, 1 एम्पीयर। आई बात समझ में? 1 एम्पीयर। इसके थ्रू करंट गया 1 एम्पीयर। ठीक है, यहां से 1 एम्पीयर गया, इधर गया 1, इधर गया 1, इधर से इधर गया 1। आई बात समझ में? ये हमारा बहुत ही इजी सा एग्जांपल है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा तो अब हम लेते हैं 2 का। बता दें, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और निकालो सर्किट में कितना करंट जाएगा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर है 1 एम्पीयर और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 4 वोल्ट। कैसे? यहां पे मैं मानूंगा 0 वोल्ट है तो यहां पे कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। यहां पर 10 वोल्ट, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, यहां पे 0। क्या आई बात समझ? अब देखो, क्या इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 10 है? नहीं। कितना है? पता नहीं। क्यों नहीं है 10? देखो, पोटेंशियल ड्रॉप जो 10 है वो इन दोनों के अक्रॉस है, इसके अक्रॉस भी 10 नहीं है और इसके अक्रॉस भी 10 नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, मान लो यहां पे करंट गया I। ठीक है, यहां पे करंट गया I तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? 6I। ठीक है, ये वाला हायर पोटेंशियल पे होगा, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे होगा। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला पॉजिटिव हायर पोटेंशियल है और ये वाला नेगेटिव, यानी कि ये लोअर पोटेंशियल है। और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 है। इस अब जो करंट आएगा वही करंट आए इसमें जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा?
4 है, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 6i प्लस 4i 10i, ठीक है ना। 6i प्लस 4i दैट इज 10i। और ये 10 पोटेंशियल ड्रॉप कितने, 10i का पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा? ठीक है ना। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिला के कितना हो? 10। तो I की वैल्यू कितनी आई? 1 एम्पेयर। तो दोनों में करंट कितना गया? 1 एम्पेयर, ठीक है। तो करंट की हमारी वैल्यू आई 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर। I की वैल्यू है ना, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 6 वोल्ट। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 4 वोल्ट। क्लियर है? मिटा दूं? अरे यार गरिमा, इसमें तो बहुत ही ठीक है। आपको ये चीज क्लियर होगी। अब देखो, इसमें एक चीज और समझने की है। इसमें इस वाले 6 ओम रजिस्टर में और 4 ओम रजिस्टर में करंट सेम गया है कि अलग अलग गया है? ऑब्वियसली बात है, करंट सेम ही गया, जितना इसमें गया उतना इसमें जाएगा। अलग अलग क्यों जाएगा? कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है ना। करंट सेम गया है, तो जिन रेजिस्टेंसेस में पक्की बात है सेम करंट गया, वो रेजिस्टेंस किस में होते हैं? हमारे सीरीज में होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? तो इसलिए दोनों हमारे सीरीज में है। सीरीज रेजिस्टेंस की मैं रेजिस्टेंस का डेरिवेशन में अभी आगे कराऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले न्यूमेरिकल समझ में आ जाए तो आपको वो वाली डेरिवेशन भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन रखते हैं फिर न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, और मैं क्या है तुम्हें न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ताकि तुम्हें फीलिंग आ जाए डेरिवेशन होती कैसे है। क्लियर है? नेक्स्ट मोलक नंबर, लेट्स से 24 volts। छह ओम और ये 4, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और निकालो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, इसमें करंट कितना गया है और इसमें करंट कितना गया है, ठीक है। सॉल्व करो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं आंसर बता देता हूं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 24 वोल्ट 24 वोल्ट्स, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 24 वोल्ट्स, इसमें जाने वाला करंट 4 एम्पेयर, इसमें जाने वाला करंट 6 एम्पेयर, ठीक है। देख, जिनका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो देखो, यहां पे मान लो 0 वोल्ट, यहां पर कितना हो जाएगा 24 वोल्ट्स, यहां 0 तो यहां 0, यहां 0 तो यहां 0, यहां 0 तो यहां 0, क्यों? सारे के सारे कनेक्टिंग वायर्स हैं। यहां 0 तो यहां 0, यहां 0 तो यहां 0, यहां 24 वोल्ट्स, यहां भी 24 वोल्ट्स, यहां 24, यहां भी 24, यहां 24, यहां भी 24, यहां 24 तो यहां भी 24। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 24 वोल्ट्स। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 24 वोल्ट्स। इसमें करंट कितना जाएगा? I, पोटेंशियल ड्रॉप 24 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 6 वोल्ट्स, दैट इज 4 एम्पेयर्स।
इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसमें करंट कितना आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसमें करंट, सॉरी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज 6 amperes. तो दिस इज I1, दिस इज I2. क्लियर हुई बात? ठीक है, बता दो. अब देखो इन दोनों में क्या क्या है, इन दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम है कि जाने वाला करंट सेम है? इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है. ठीक है, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है. ठीक है ना. तो ये किस तरह का रेजिस्टेंस हुआ और किस तरह का हुआ, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन. जिनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है वो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, और जिनके अक्रॉस करंट सेम जाता है वो हमारे सीरीज रेजिस्टेंस होते हैं. आई बात समझ में? तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है. देखो दोनों में करंट सेम है कि अलग है? दोनों में करंट अलग अलग है. आई बात समझ में? चलो इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं. इसको भी मैं बोल देता हूं 3 ओम का, इसको भी बोल देता हूं 3 ओम का. ठीक है ना. अब दोनों में करंट पूछा जाए तो अब इसमें करंट आएगा पोटेंशियल ड्रॉप 24 डिवाइड बाय 3, 8 एम्पीयर. 24 डिवाइड बाय 3, 8 एम्पीयर. I1 इक्वल्स टू 24 वोल्ट डिवाइड बाय 8 ओम, दैट इज 3 एम्पीयर्स. I2 इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप 24 डिवाइड बाय 8 ओम, 3 एम्पीयर. आई बात समझ में? सॉरी 8 एम्पीयर, सॉरी 3 ओम 8 एम्पीयर, 8 एम्पीयर. आई बात समझ में? अच्छा अब सोचिए, बताओ ये सीरीज है कि पैरेलल है? ठीक है सर, आपने तो बोला था जिसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के अक्रॉस 24 है, वो पैरेलल होता है. सर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. दूसरा, जिन दोनों के अक्रॉस करंट सेम हो, तो इसमें भी 8 एम्पेयर है और इसमें भी 8 एम्पेयर है, वो सीरीज होता है. तो बताओ ये सीरीज है कि पैरेलल है? ये पैरेलल है, सीरीज नहीं है. क्यों भाई? सीरीज जब अपन बोलते हैं और उसमें बोलते हैं कि करंट सेम होना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि किसी में भी 8 एम्पेयर, दोनों में 8 एम्पेयर है तो भाई हो गया. भाई जिसमें बाउंड हो कि करंट सेम हो. ठीक है ना, जिसमें बाउंड है कि करंट सेम होगा, जैसे कि ये वाला लाइन में लगे हुए, इसमें अगर आई करंट आया तो इसमें भी आई आया, तो दोनों सीरीज में होंगे. पक्की बात है. ठीक है ना. यहां से जो करंट आया वो कहीं और जा ही नहीं सकता. ठीक है ना. तो जो करंट इसमें आया वही करंट इसमें जाएगा. ठीक है, वो हमारे सीरीज में कहलाता है. ऐसा नहीं है इसमें भी 2 एम्पेयर गया सर, इस एग्जांपल में इसमें भी 2 एम्पेयर गया तो दोनों सीरीज में होने चाहिए, नहीं. आई बात समझ में? ठीक है ना. हालांकि दोनों में करंट सेम है. आप कहोगे डेफिनेशन वाइज तो करेक्ट है. भाई डेफिनेशन में जो अंदर का भावार्थ होता है वो भी समझना होता है. दोनों के अंदर बाउंड होना चाहिए कि करंट सेम है, इसमें बाउंड नहीं है. अभी मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दूंगा तो करंट सेम नहीं आएगा. ठीक है ना. करंट सेम नहीं आएगा तो ये सीरीज में नहीं है. ठीक है ना. मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग कर दूंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप तब भी सेम आएगा, तो ये पैरेलल है. आई बात समझ में? ठीक है, बता दो. अब हम देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल. यही 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होता है. सीरीज में क्या होता है,
करंट सेम जाता है, सीरीज में करंट सेम जाता है तो ऐसा हो, इसके अक्रॉस पैरेलल आई बात समझ में? दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है, ठीक है। और इसके क्रॉस लगा देते हैं अपन बैटरी वी, ठीक है। मान लो इसमें आई करंट गया तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप V1 मान लिया, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप V2 मान लिया, ठीक है। V1 प्लस V2 इज V, ठीक है। V1 की वैल्यू बाय ओम्स लॉ ऑफ करंट I, रेजिस्टेंस R1, I इंटू R1। V2 की वैल्यू, करंट की वैल्यू I, रेजिस्टेंस की वैल्यू R2, I इंटू R2। वैल्यूज पुट कर दी, IR1 प्लस IR2 इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं R इक्विवेलेंट V, तो V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट, I से I कट जाएगा तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा R1 प्लस R2, ठीक है। दिखाई दे रहा है? लेट मी चेक, ठीक है। अगला ये रहा, इसमें करंट कितना जाएगा I1, इसमें करंट कितना जाएगा I2, यहां से करंट कितना आ रहा है I, तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है ना। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी V बाय R1, पोटेंशियल ड्रॉप V, ठीक है ना, V डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। यहां पर I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी V डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। और अगर इस सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, वो भी कैसा बनेगा, वो भी ऐसा ही बनेगा, V और R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो I मेरा हो जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट इस सर्किट से, I1 है मेरा V बाय R1, I2 है मेरा V बाय R2, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट हो गया मेरा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। दिख रहा है यहां तक? लेट मी चेक, मिटा दूं, क्लियर है? चलो अब हम लेते हैं हमारा एग्जाम्पल। बोलो नंबर 2, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आपसे बोला गया इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालो, फाइंड R इक्विवेलेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B, R इक्विवेलेंट अबाउट पॉइंट A एंड B कितना है? बिल्कुल ओरल सवाल है, सभी सीरीज में होंगे, ठीक है ना।
क्या करेंगे हम, ए और बी जिन दो पॉइंट के बीच में हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है उसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे करंट सेम है कि पोटेंशियल सेम है, तो हमें मालूम चलेगा करंट सेम है, हेंस ये सभी सीरीज में है, ये सभी सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा इन सभी का एडिशन, दैट इज इक्वल टू 14 ohms। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, ट्वेल्व ohms एंड 6 ohms। फाइंड आर इक्विवेलेंट ए बी। पॉज करो और सॉल्व करो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। क्या करोगे आप, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल एक बैटरी लगाओगे, देखोगे दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम आ रहा है, यहां से बैटरी से करंट आया डिवाइड हो गया, तो करंट तो सेम नहीं है, तो ये सीरीज में तो नहीं है, ठीक है ना। बैटरी के अक्रॉस बैटरी का वी मान लो पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप वी आया, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप वी आया, हेंस ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ठीक है ना। तो आर इक्विवेलेंट 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2, that is 1 by 12 plus 1 by 6, LCM 12, 1 plus 2, that is 3 by 12, R equivalent is 12 by 3 is 4 ohms। आई बात समझ, बता दूं, एक चीज याद रखनी है आपको, अगर दो हैं, दो आपको पैरेलल में दिखते हैं, तो उसका आर इक्विवेलेंट बहुत ही जल्दी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसे n रेजिस्टेंसेस हो पैरेलल में, जैसे R R R R, ऐसे अगर n रेजिस्टेंस हो, ठीक है, तो उसका R इक्विवेलेंट कितना होगा, ये पूछा गया, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंसेस किस में है, पैरेलल में, तो 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2 and so on n times, तो 1 by R equivalent is n by, और इन सभी की वैल्यू कितनी है, R 1 by R plus 1 by n times, ठीक है ना, that will be n by R तो R equivalent is R by n, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, R by n आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ा कि कम हुआ, ये रेजिस्टेंस कम हुआ, तो पैरेलल में जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा सीरीज में होते हैं, n टाइम्स, तब क्या था,
तब आर इक्विवेलेंट आता मेरा R1 प्लस R2 दैट इज R प्लस R प्लस R n टाइम्स, तो R इक्विवेलेंट हो जाता मेरा n टाइम्स R। तो सीरीज में क्या हुआ, सीरीज में मेरा रेजिस्टेंस बढ़ा। आई बात समझ में, मिटा दो। नेक्स्ट मेरा एग्जांपल, बोलो नंबर 12 ohms, 6 ohms, 3 ohms, और बैटरी अपन ले लेते हैं 14 वोल्ट। ठीक है, अपने को क्या क्या निकालना है, इसमें कितना करंट जाएगा, चलो लिख लो। फाइंड करंट एंड ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस। क्लियर है, पॉज करो और सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो इसमें आंसर है सर्किट में जाएगा 2 एम्पेयर, सर्किट में जाएगा 2 एम्पेयर करंट, इसमें जाएगा 2 एम्पेयर करंट, इसमें जाएगा 2/3, इसमें जाएगा 4/3। ठीक है, इसमें 4/3, इसमें 2/3। ठीक है, क्लियर है। कैसे सॉल्व होगा, करंट तो मैंने निकाल दिया, करंट सब में आ गया, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू I × R से कर सकते हो। कैसे होगा, ये दोनों किस में है मेरे, ये दोनों है मेरे पैरेलल में, तो इनका इसका R इक्विवेलेंट निकालता हूं मैं। इसका R इक्विवेलेंट आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 12 × 6 अपॉन 12 प्लस 6, दैट इज 4 ohms, 4 ohms। फिर मेरा सर्किट कैसा बन जाएगा, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 4 ohms एंड 3 ohms, 14 volts। अब ये दोनों किसमें आ गए मेरे, सीरीज में, तो इन दोनों का आ जाएगा मेरे इक्विवेलेंट। ठीक है, तो करंट कितना आ जाएगा मेरा, 2 एम्पेयर V/R से, इसमें 2 एम्पेयर, अब उल्टा चलेंगे, इसमें भी 2 एम्पेयर और इसमें भी 2 एम्पेयर। क्लियर, इसमें भी 2 एम्पेयर और इसमें भी 2 एम्पेयर। ठीक है, इसमें 2 एम्पेयर, तो इसमें भी 2 एम्पेयर। अब यहां से जो आने वाला करंट है 2 एम्पेयर, ठीक है ना। अब एक्चुअल में 4 तो कुछ है नहीं, 4 क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो जो 2 एम्पेयर करंट है वो इन दोनों में बटेगा, इट विल डिवाइड इनटू दीज टू। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू मान लो I1, इसकी वैल्यू मान लो I2। ठीक है, I1 की वैल्यू I1 और I2 की वैल्यू हमें निकालनी है।
ठीक है, वो कैसे निकलेगी? देखो, I1 प्लस I2 इज 2 एम्पेयर्स, इसमें आने वाला करंट बराबर इसमें जाने वाला करंट प्लस इसमें जाने वाला करंट, यहां से आने वाला करंट इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो 2 एम्पेयर्स इक्वल्स टू I1 और I2। और दूसरा, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो 6I1 पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, तो इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 6I1, और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 12/2। तो दोनों ही हमारे बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, I1 इक्वल्स टू 2I2, वैल्यू पुट करी 3I2 2I2 plus I2, 3I2 is 2 amperes, which implies I2 is 2/3 amperes। I2 की वैल्यू 2/3 amperes, और I1 की कितनी है? 2I2, which implies I1 is 4/3 amperes। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3 amperes। आई बात समझ में? पॉज कर लो, देख लो, सॉल्व कर लो और लिख लो। लिख लिया आपने? बता दो। इसमें मुझे एक चीज और सिखानी है आपको। अभी तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हुए, तो मेरी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बने। अब यहाँ पे 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो क्या मेरी 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल बैठ के सॉल्व करूंगा? नहीं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। अच्छा, ये क्यों मिला? इसके लिए आपको एक ट्रिक और सीखनी होगी। देखो, कॉम्बिनेशन में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? V इक्वल्स टू IR। सभी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? सेम होता है। सभी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है पैरेलल में, तो I किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? R के। I will be I into R is constant, which implies I is inversely proportional to R। तो इसमें मान लो करंट गया I1, इसमें करंट गया I2, तो I1 is to I2 is inversely proportional to inverse of resistance 1/6 is to 1/12। ठीक है ना? तो इसका रेशियो देखेंगे, 1/12 ये 1/6, तो I1 is to I2 किसके प्रोपोर्शनल हो गया? 2:1। 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशियो सेम रहेगा, 2:1। तो I1 की वैल्यू 2 है, तो I2 की वैल्यू 1 है, तो I1 की वैल्यू 2। I2 की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू I2, तो I1 कितना है? I2 का दुगना, I1 is 2I2। तो टोटल करंट कितना हो गया? इधर I2 गया, इधर 2I2 गया, तो इधर से कितना आया? 3I2। ठीक है ना? तो 3I2 किसके बराबर हो गया? यहां से I2 गया, यहां से I2 गया, और यहां से 2I2 गया, तो यहां से कितना आएगा? 3I2 बराबर 2 एम्पेयर्स, तो I2 बराबर 2/3 एम्पेयर्स। नोट कर लो, देख लो, दिख रहा है? बता दूं? नेक्स्ट, अब देखो, मैं 3 रेजिस्टेंस लेके बताता हूं तुम्हें।
12 ohms, 6 ohms and 4 ohms, और ये 3 ohms कर देता हूं, 10 वोल्ट। फाइंड करंट थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ देम। ठीक है ना, करंट आ जाएगा हर एक के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस भी बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, अब इन तीनों का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आई बात समझ में? टू ohms and 3 ohms, तो करंट विल बी 5 एम्पेयर्स। इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 5, सॉरी इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 5, तो करंट विल बी 2 एम्पेयर्स। क्लियर है? तो यहां से 2 एम्पेयर आएगा करंट, इन तीनों में डिवाइड होगा और यहां से 2 एम्पेयर का करंट इसमें जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब ये 2 एम्पेयर का करंट, इधर I1 इधर I2 I3, तो इक्वेशंस क्या बनेंगी मेरी? इधर I1 मान लेता हूं, इधर I2 मान लेता हूं, इधर I3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज 2 एम्पेयर्स, पहली इक्वेशन। दूसरी, इन सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो 6I1 is equals to, sorry, 12I1 is equals to 6I2 is equals to 4I3। भाई सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना, I into R, I into R, I into R। अब या तो इन सबको सॉल्व करो, ठीक है ना, जो कि डुएबल है, बट मैं नहीं करके बता रहा हूं, मेरा मकसद है भी नहीं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दूसरी अप्रोच सिखाऊंगा। I1 is to I2 is to I3 is inversely proportional to 1/12 I1 is to I2 is to I3, 12 से कर दिया 1 2 is to 3। तो I1 की वैल्यू अगर 1 है तो I2 की वैल्यू उसकी दुगनी 2I1, I3 की वैल्यू 3I1। ठीक है ना, तो 6I1 प्लस I2 प्लस 3I1, तो 6I1 बराबर 2 एम्पेयर्स। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 एम्पेयर्स। तो इसमें 1/3, इसमें 2/3 और इसमें 1 एम्पेयर्स, इतना करंट जाए। ठीक है, इजी था। चलो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, अब हम आगे वाले लेक्चर्स में और पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल के बारे में, सर्किट सॉल्विंग के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।